नजर ये आ रहा है कि डॉलर के ऊपर से जो एतबार कम होता चला जा रहा है। तो जब डॉलर के ऊपर और बाकी करेंसी के ऊपर एतबार और एतमाद कम होता है तो फिर दुनिया भागती है सोने और चांदी की तरफ। तो एक तो वो मूवमेंट नजर आ रही है वेरी क्लियरली। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने पिछले कोई साल भर में बेतहाशा सोने के जखायर इकट्ठे किए हैं। उसमें चीन शामिल है, उसमें इंडिया है, उसमें पोलैंड है, उसमें टर्की है। ये सब सेंट्रल बैंक जो हैं इन्होंने बेतहाशा सोने के जखायर जो हैं वो इकट्ठे किए हैं और दुनिया भर से सोना खरीदा है। चांदी का जो मामला है वो ये है कि वो न सिर्फ एक प्रेशियस मेटल है बल्कि वो एक सनती इंडस्ट्रियल मेटल भी है। उससे सोलर पैनल्स के पीछे चांदी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे चांदी है, बैटरीज के पीछे चांदी है। और ये सब चीजें जो हैं इनका इस्तेमाल फ्यूचर में मजीद बढ़ने वाला है। बेशुमार सोलर पैनल बनने हैं, बेशुमार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने हैं, तो चांदी का इस्तेमाल जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है वो मजीद बढ़ जाएगा। अमेरिका के अंदर इसका बहुत बड़ा डिफेंस का इस्तेमाल है। जो अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल्स बनाता है उसमें चांदी लगती है। जो अमेरिका 25 फाइटर्स बनाता है उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। जो अमेरिका की सबमरीन्स हैं उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसकी सप्लाई जो है वो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से आप समझिए कि वो फ्लैट है, वो स्टैग्नेंट है। तकरीबन 800 मिलियन 850 मिलियन आउंसेस जो है उससे ज्यादा हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड बढ़ती चली जा रही है। सर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी हमारा स्कोर जो है वो 28 पर है। क्या सरमायाकारी के फैसलों में परसेप्शन हकीकत से ज़्यादा अहम होती है? और साथ ही हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी कमी है। क्या कानूनी गैर यकीनी सूरत हाल बरह रास्त FDI और लोकल इन्वेस्टमेंट को मुतासिर करती है? देखिए, मेरे नज़दीक बेतहाशा जो वसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कॉपर के हों, चाहे वो सोने के हों, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हों, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और बेतहाशा कंपनियां जो पाकिस्तान से बाहर सरमाया लेके बैठी हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करना चाहती हैं। तो वसाइल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, सरमाया पाकिस्तान से बाहर मौजूद है जो पाकिस्तान आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा। तो असल सवाल जो उठता है वो ये है कि अगर वसाइल पाकिस्तान में मौजूद है, सरमाया पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, तो ऐसी कौन सी बात है कि वो सरमाया पाकिस्तान नहीं आ रहा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ और भी बहुत से फैक्टर्स है। अभी एक और मसला भी है, स्टेट बैंक कह रहा है कि महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहेगी और GDP ग्रोथ तकरीबन 4% तक जा सकती है। क्या ये स्टेबलाइजेशन है या हकीकी रिवाइवल? देखिए, महंगाई जो 2-2.5 साल पहले थी, कोई हम 30-32% की शरह देखा करते थे, हकीकतन महंगाई की शरह जो है वो अब सिंगल डिजिट पे आ गई। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तानियों का जो असल मसला है वो महंगाई का है। असल मसला इस वक्त ये है कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई। अब पिछले कोई 2.5-3 सालों की महंगाई अगर आप जमा कर लें तो मेरे नजदीक कोई 80-85% की मजमूई महंगाई हुई है पिछले कोई 3 सालों में। और उन 3 सालों में पाकिस्तानियों की, आपकी और मेरी आमदन नहीं बढ़ी और उसका नतीजा ये हुआ है कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई। तो अब बेशक हुकूमत हमें बताए कि महंगाई की शरह जो है सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन अगर हमारी जेब में कोई पैसा टका नहीं है तो फिर हमें तकलीफ पहुंचती। तो आज कुव्वत खरीद का ये हाल है कि बिजली का बिल देने के बाद, गैस का बिल देने के बाद, किराया देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद, जो औसतन जो आम एवरेज ऑन एवरेज पाकिस्तानी फैमिली है उसके पास कोई ये पैसा टका जेब में बचता नहीं। तो जिंदगी के ऊपर जो जिंदगी के बोझ हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। और सर, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नए मुआहिदात में दफाई मुआहिदों को भी मईशत के लिए बड़ा अहम समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हथियारों का और दीगर दिफाई हथियारों के बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्या दिफाई इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत पर मुस्तकबिल में अहम और मस्बत असर डालेगी? जी, इसका बिल्कुल डाल सकती है।
जिस तरह पाकिस्तान ने जो अपनी खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल किया है पिछले कोई साल भर में, मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस खूबसूरत तरीके से कभी उसका इस्तेमाल होता देखा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का अमेरिका भी दोस्त है, चाइना भी दोस्त है, रूस भी हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ हमने एक दिफाई मुआहदा कर रखा है। तो जिस स्टेज पे इस वक्त दिफाई खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान जहाँ बैठा है, इस एलिवेटेड स्टेट को मैंने पहले कभी जिंदगी में देखा नहीं। और फिर जो मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान की ये जीत सामने आई और उस जीत के अमल की अब जो मोनेटाइजेशन है वो सामने नजर आ रही। दुनिया भर में कोई दर्जन भर से ज्यादा ममालिक हैं जो हमारे चीन के और पाकिस्तान के जो मुश्तरका जॉइंट एफर्ट है JF-17 के हवाले से वो खरीदना चाह रहे हैं। देखिए, अगर वाकई में अरबों डॉलर की सेल जो है वो दिफाई इक्विपमेंट की हो जाती है, तो दिफाई इक्विपमेंट जब बिकता है तो आप समझिए कि अगले 15-20 साल वो फिर डॉलर्स पाकिस्तान में बहते रहेंगे, क्योंकि फिर उनकी मेंटेनेंस शुरू हो जाती है, फिर उनकी ओवरऑल की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसका एक बहुत बड़ा मस्बत असर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल सही सर। लास्ट एक सवाल जो हर दौर में पूछा जाता है और रेलेवेंट भी है कि पाकिस्तान कब बैरूनी कर्जों और खुसूसन IMF से छुटकारा हासिल कर सकता है और कैसे कर सकता है? देखिए, अभी पाकिस्तान ने पहला कदम भी नहीं उठाया उस तरफ जिस तरफ का इशारा आप कर रही हैं। हम IMF की तरफ जाते हैं जब पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। हम बाकी मालियाती इदारों के पास जाते हैं जब हमारे खसारे की वजह से हुकूमत के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। तो ना तो हुकूमती खसारा दूर हो रहा है और ना ही हमारा तजारती खसारा दूर हो रहा है। तो मेरे नजदीक ऐसा कोई कदम उठाते नजर नहीं आता हुकूमत की तरफ से। ना आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। नारे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो शायद इंसानी तारीख में कभी भी कोई हुकूमत नहीं कर पाई थी। देखिए, बादशाह आए हैं, जमीन पे टैक्स लगाते थे, फिर बादशाह हमने देखे तारीख में नमक पे टैक्स लगता देखा, चाय पे टैक्स लगता देखा, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी तारीख में पहली दफा आप समझिए कि सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया है। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाल दिया है, वो कहती है कि सूरज की बनाई हुई बिजली है उसकी कीमत होगी 8 रुपए, और जो तेल की बनाई हुई बिजली है, जो LNG की बनाई हुई बिजली है, जो कोयले की बनाई हुई बिजली है, उसकी कीमत 50 रुपए होगी। तो यानी कि कोई 42 रुपया फी यूनिट के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान ने सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया है। हाँ जी, मतलब हाउ रिडिकुलस दिस इज। और ये वही हुकूमत है, ये वही हमारे रहनुमाए जो आज से कुछ अर्सा पहले तक खुद अपनी आवाम को राग़िब कर रहे थे कि जी आप सोलर पैनल्स आप लगाएं, उधर इन्वेस्ट करें, और फिर जब उन्होंने आवाम ने ये कर लिया उसके बाद उन पर टैक्सेस लगा दिए। देखिए, हुकूमत की एक 2019 की पॉलिसी आई थी जो अल्टरनेटिव एनर्जी की पॉलिसी कहलाती थी। जो अब पॉलिसी बनाई है न्यू सोलर पॉलिसी, वो बिल्कुल उसके खिलाफ जाती है, उसकी वायलेशन है। आलमी हवाले से हमने पेरिस एग्रीमेंट जो रखे हैं, अब जो पॉलिसी आई है वो उसके खिलाफ जाती है। देखिए, समझ में ये नहीं आता कि जो मुफ्त की बिजली हमें मिल रही है, सूरज की बिजली, वो हुकूमत कहती है कि शायद पाकिस्तान के मफाद में नहीं है।